नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सपा प्रत्याशी अभद्र टिप्पणी करते हुए आए नजर। साथ ही जानेंगे कि कहां लहरा जिले का सबसे ऊंचा व बड़ा तिरंगा। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अमरोहा के हसनपुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी मुखिया गुर्जर पर अभद्र टिप्पणी के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। प्रशासन को चुनौती देते हुए मुखिया गुर्जर कर रहे थे सभा। हसनपुर कस्बा चौकी इंचार्ज लवनीश चौधरी की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ। प्रशासन पर अभद्र टिप्पणी के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। सपा प्रत्याशी के बिगड़े बोल में कहा गया कि विधायक का माल लूटकर आप लोगों को दूंगा। 16 बार जेल काट चुका हूं, प्रशासन की तो ऐसी की तैसी कर दूंगा। ये आज हम लोगों के संज्ञान में आया है। इस संबंध में जांच करा करके थाना हसनपुर में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। किसके खिलाफ? ये जो उसमें जो प्रत्याशी हैं, जो वीडियो में बोल रहे हैं, उनका नाम बताया जा रहा है मुखिया कुमार। अब उसकी छानबीन से पता चलेगा कि और क्या है उसमें सच्चाई। ये धारा आचार संहिता का उल्लंघन और महामारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। नहीं, आचार संहिता का उल्लंघन है ये। और हाँ, उसमें अज्ञात लोग भी हैं, उनका तो विवेचना से पता चलेगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत ही धूमधाम से तिरंगा फहराया गया। इसी बीच बगहा के नगर परिषद बगहा के शास्त्री नगर चौक पर मुख्य अतिथि एमएलसी भीषम साहनी ने राष्ट्रीय झंडा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। वार्ड नंबर 13 से भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी अजय साहनी के नेतृत्व में इस समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर बहुत से लोग शामिल रहे। आजादी के कारण लोगवा पहिरो ताटे खादी का आजादी मिलल बा। भैया गुन गावा तो गादी के आजादी मिलल बा। बीत गइल 75 साल भइले हो आजादी। आजादी के कारण सब पहिरो ताटे खादी का आजादी मिलल बा। भैया गुनवा गावा गादी के आजादी मिलल बा। भैया गुनवा गावा गादी के आजादी मिलल बा। हर देश के जब बंटवारा। बिहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद आयुब की रिपोर्ट। मुगलसराय के विधायक साधना सिंह ने चंदौली नगर में राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर समस्त क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज आन बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने कहा, हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे देश को कोई आंख उठाकर देखे ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि वे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। इस दौरान उन्होंने सबसे आग्रह किया कि वो देश को संविधान के नियम का पालन और सम्मान करें। इस बीच लोगों में भी काफी उत्साह दिखा। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। आज बुधवार को पूरे देश में गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ उमंग, उल्लास और सादगी के साथ मनाई गई। सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई, जिससे पूरे दिन देश भर में आजादी के तराने गूंजते रहे। नौतनवा नगर में विधायक अमन मणि त्रिपाठी, नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान व नगर पालिका नौतनवा की पूर्व अध्यक्ष नायला खान ने जिले के सबसे बड़े व ऊंचे तिरंगे को गांधी चौक पर फहराकर कीर्तिमान स्थापित किया और रंगीन तिरंगे धुएं से पूरा वातावरण देशभक्ति रंग में रंग गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आज गणतंत्र दिवस के दिन इस देश का एक एक नागरिक जात धर्म बिरादरी से ऊपर उठ करके देश के गणतंत्रता दिवस को सब एक साथ होकर के मनाते हैं। मेरी आप सबको, देशवासियों को, नौतनवा वासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए। देश के पक्ष में काम होना चाहिए। देश सर्वोच्च है। देश लोकतंत्र का एक महापर्व भी आ रहा है, उसको लेकर किस तरीके से देखते हैं? कितनी मजबूती मिलती है लोकतंत्र से?
बिल्कुल मिलती है। मैं कल तो मतदाता दिवस था, मैंने सबसे कहा कि आप अपने मतदान का प्रयोग करिए, तभी आप देश की उन्नति का हिस्सा बन पाएंगे, देश की प्रगति का हिस्सा बन पाएंगे। अगर किसी को किसी से किसी प्रकार की कंप्लेंट है तो आप मतदान करके जो हमको अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इस देश के हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, उसको उसका प्रयोग करना चाहिए और देश के हक और हकूक में एक ईंट रखनी चाहिए। युवाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे? युवा, हमारा देश युवा प्रधान देश है। पूरे दुनिया की नस्लें भारतवर्ष में टिकी हुई हैं। हमारे यहाँ के नौजवान को आप ये जानिए कि वो नींव है, भारतवर्ष की नींव की एक एक ईंट है। हमारे यहाँ का नौजवान, उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और आने वाले समय में भारत पूरे दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। क्या है, क्या विशेष था और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर गांधी चौक पर महाराजगंज जनपद का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया जाता और आज का ये महान पर्व बलिदानों का, संघर्षों का और हमारे लिए बहुत ही वीरता का आज ये पर्व हम लोग मना रहे हैं। नए भारत, नए हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जात और धर्म और मजहब से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद, समाजवाद, देशवाद, संप्रदायवाद का नाश करने के लिए हम लोग तत्पर। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को आज के दिन के लिए? यही मैसेज देना चाहेंगे कि आज के इस महान पर्व पर हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए समर्पित हों और राष्ट्र हित में काम करें। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्राम जैतपुर पहुंचकर स्वर्गीय छबीलाल चौहान की 13वीं कार्यक्रम में शामिल हुए। छबीलाल चौहान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रिश्ते में चाचा, उनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री चौहान ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया एवं कुछ ही देर में अपने गृह ग्राम जैत से नागपुर के लिए हेलीकॉप्टर से वो रवाना हो गए। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर की रिपोर्ट। किचौचा अशरफपुर नगर पंचायत बसखारी जलालपुर रोड के किनारे गंदगी का ढेर लगा हुआ है। ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं शासन प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश भी दिए गए हैं, उसके बाद भी नगर पंचायत किचौचा इस तरह की लापरवाही बरत रहा है। आला अधिकारी बेखबर हैं, सरकार की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें कि लोगों में महामारी फैलने का डर है तो दूसरी तरफ लोगों को वहां से आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। ललितपुर के बाढ़ थाना अंतर्गत कटवर में एक किसान के घर में गैस सिलेंडर लीक होने से अचानक आग लग गई। आग से नकदी जेवरात व अन्य सामान जलकर खाक हो गया। काशीराम पुत्र भैया लाल ने बताया कि उनके घर में गैस लीक होने की वजह से अचानक आग लग गई, जिसमें उनके घर में रखे 1.5 लाख रुपए व जेवरात सहित ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के कागजात जलकर खाक हो गए। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में ट्रॉली बेची थी, उसके रुपए भी उसी में जलकर खाक हो गए हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। 26 जनवरी को श्री राम परमहंस बालिका इंटर कॉलेज कुलहुई महाराजगंज के प्रांगण में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में झंडारोहण विद्यालय के संस्थापक श्री राम सिंह द्वारा किया गया, जिसमें मशकूर अहमद खान, श्री राम जायसवाल, कृष्णा शंकर सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। सहरसा में भी 73वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सहरसा स्टेडियम में जिलाधिकारी आनंद शर्मा के द्वारा झंडा तोलन किया गया। इससे पहले उन्होंने परेड की सलामी ली। इस दौरान एसपी लिपि सिंह, उप विकास आयुक्त शाहिल सहित जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। 73वें गणतंत्र दिवस सहरसा में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। झंडा तोलन के तत्पश्चात जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों से आम लोगों को अवगत कराया, साथ ही गणतंत्र दिवस के जिला वासियों को शुभकामनाएं दी। तो वहीं कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप ने भी अपने कार्यालय में ध्वजारोहण किया। एसपी लिपि सिंह ने भी अपने कार्यालय में ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। तमाम अधिकारी अपने अपने कार्यालय में ध्वजारोहण करके झंडे को सलामी दिए। बलिदानियों के सम्मान में हम उपस्थित हैं। 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ।
और हमारा भारत संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा तथा विकास। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता कबिंदर की रिपोर्ट। माड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। माड़ा पुलिस ने माड़ा तहसीलदार सुमित कुमार गुप्ता के घर चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि माड़ा तहसीलदार ने 7 नवंबर को माड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 6 नवंबर की शाम उनके घर में अज्ञात चोरों ने 50,000 रुपए और सोने चांदी के जेवरात एवं जमीन की रजिस्ट्री के कागजात चोरी कर लिए। माड़ा पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। माड़ा टीआई नागेंद्र सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया और घटनास्थल की अच्छे से जांच की और पीएसटीएन डेटा एवं मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को आज ये सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 चोरों को पकड़ा है और अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मनोज जायसवाल की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।